ओम साई नमो नमः। प्रिय मित्रों, मनुष्य के जन्म के साथ ही ईश्वर उसके कर्म खाता बनाना आरंभ कर देते हैं, जिसमें मृत्यु होने तक मनुष्य के हर छोटे बड़े पाप पुण्य का हिसाब से ईश्वर उसमें दर्ज करते हैं और समय आने पर उसके अनुसार ही दंड व पुरस्कार का मूल्यांकन करते हैं। इसीलिए अपना हर कर्म आप विचार करें, ये याद करते हुए ईश्वर हिसाब किताब के बड़े पक्के हैं। इन्हीं बातों को आपको सदैव स्मरण करना है और अच्छे दिल से कहना है ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, ऐसी साईं बाबा के संदेश अगर आपको दिल से अच्छे लगे तो आप ज़रूर इस संदेश को एक लाइक कर दीजिए और अपने YouTube चैनल पर आप अगर नए हो तो ज़रूर ही अपने YouTube चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि ऐसी शिरडी के साईं हर दिन आपको इस संदेश के द्वारा आशीर्वाद देने के लिए ज़रूर आएंगे। चित्त फूल पे रोकोगे तो महक जाओगे। मेरे प्रिय भक्तों, अगर तुम चित्त मंदिरा में रखोगे तो बहक जाओगे। चित्त चांद पे रोकोगे तो शीतलता पाओगे। चित्त चैतन्य पे रोकोगे तो अनुभूति पाओगे। लेकिन चित्त गुरु चरण पे रोकोगे तो लाख 84 से बच जाओगे। प्यारे साईं भक्तों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, मेरी और अनन्य भाव से देखो तो मैं भी तुम्हारी और वैसे ही देखूंगा। मेरे गुरु ने मुझे और कुछ नहीं सिखाया। कछुई नदी के इस किनारे पर रहती है और उसके बच्चे दूसरे किनारे पर बिना दूध और बिना प्रेम के गर्माहट के केवल प्रेम दृष्टि से ही उनका भरण पोषण हो जाते हैं। छोटे बच्चे अपनी माँ का ही स्मरण करते रहते हैं और वे कुछ नहीं करते। उन्हें दूध घास भोजन की कोई ज़रूरत नहीं होती। केवल माँ की ओर देखना ही उनके लिए अमृत तुल्य आहार होता है। उन छोटे छोटे बच्चों पर कछुई की केवल दृष्टि ही उन्हें अमृत तुल्य आहार और आनंद प्रदान करती है। ऐसा ही गुरु और शिष्य का भी संबंध है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, दुख आए हैं तो सुख भी आएंगे। एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, इंसान के जीवन में दुख दो कारण से आते हैं। प्रथम इंसान के कर्म रहते हैं और दूसरा ईश्वर उस इंसान को बड़ा करना चाहते हैं, इसलिए वे इंसान को परीक्षा देने के लिए कर रहे हैं। इसका अर्थ समझ लीजिए, अगर दुख है तो दुखों का सामना कर देखो, आपको आगे चलकर सुख दिखाई देगा। इसलिए चिंता करिए मत, सिर्फ आगे चलते रहिए और कहते रहिए ओम साई राम, ओम साईनाथ। मित्रों, आज का साईं बाबा का यह संदेश आप आगे जरूर सुनिए और इस संदेश को आप अपने मित्रों के साथ और साईं भक्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अजीब रिश्ता है साईं बाबा के साथ। जब भी मुसीबत आती है, न जाने किस रूप में वे आते हैं, हाथ पकड़कर पार लगा देते हैं। मैं उनके सामने सिर झुकाता हूँ, वे सबके सामने मेरा सिर हर स्थिति में उठाते हैं। मित्रों, यह जरूरी नहीं कि साईं बाबा का नाम संकट में ही लिया जाए। हो सकता है साईं नाम लेने से जिंदगी में संकट ही न आए। इसलिए कहते रहो ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय मित्रों, दो पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता एक क्षण में बिखर जाता है। होश जब आता है तो वक्त हाथ से निकल जाता है। उचित समय पर पिए गए कड़वे घूंटे सदैव जीवन आपका मिठास कर दिया करते हैं। इंसान वही श्रेष्ठ है जो बुरी स्थिति में फिसले नहीं, ये अच्छी स्थिति में उछले नहीं। यही इंसान सर्वश्रेष्ठ है। तू मुझे संभालता है, ये तेरा उपकार है मेरे साईं, वरना तेरी मेहरबानी के लायक मेरी हस्ती कहाँ। रोज गलती करता हूँ, तू छुपाता है अपनी बरकत से। मैं मजबूर अपनी आदत से, तू मशहूर अपनी रहमत से। तू वैसा ही है जैसा मैं चाहता हूँ, बस मुझे वैसा बना दो जैसा तुम चाहते हो।
यही आपको भी शिरडी के साईं बाबा के चरणों में प्रार्थना करनी है। प्रिय मित्रों, सुनो, चुपचाप से ना रहा करो, यूँ वहम सा हो जाता है। कहीं कफा तो नहीं हो, कहीं उदास तो नहीं हो। इसलिए मित्रों, जितना ज़्यादा दुखी रहोगे, सबसे ज़्यादा दुख सिर्फ आपको ही होगा। इसलिए दुखी होने के बजाय आप अच्छे दिल से कहते रहिए, ओम साई राम, ओम साईनाथ। गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद मत किया करो। तकदीर में जो लिखा है उसकी तुम फरियाद ना करो। जो होगा वो तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी कदापि ही बर्बाद मत करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात कौन आराम से सोता है। यही आपको अच्छी तरह से समझना है। मित्रों, शिरडी के साईं बाबा कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वह है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति तो वह है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। इसलिए मित्रों, आपको ही तय करना है, आपको सुखी व्यक्ति बनना है या दुखी व्यक्ति बनना है। यह तो आप पर ही निर्भर है। जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो तुम्हारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर खुलकर जीना है तो थोड़ा सा झुककर जीकर देखो। अब देखो फिर ये साईं आपको कितना ऊंचा उठा देंगे। दिल से लिखी बातें दिल को छू जाती है। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर आपका जीवन बदल जाएगा। इसलिए मित्रों, चिंता करिए मत, उदास हो जाओ मत। सिर्फ अच्छे दिल से अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का सदैव आप नाम स्मरण कीजिए। शिरडी के साईं कहते हैं, ईश्वर इतने पागल नहीं कि सिर्फ अगरबत्ती लगाकर रोज नाम स्मरण कर कर वह प्रसन्न हो जाएंगे। एक बात सदैव आपको स्मरण करनी है, आप ईश्वर का नाम स्मरण करो या मत करो, लेकिन सबसे पहले आप अपने कर्म को अच्छा करो, क्योंकि ईश्वर तय और अंत में तो इंसान के कर्म ही देखते हैं। इसलिए मित्रों, आपको सबसे पहले अपने कर्म पर यकीन और पूरी तरह से नज़र रखना है। जैसा आपका कर्म होगा वैसा आपका जीवन होगा। यही ईश्वर हर मनुष्य को कहते हैं। घमंड न करना। जिंदगी में तकदीर बदलती तो रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज़ कदापि ही आप ऊंची मत करो, बल्कि अपना व्यक्तिमत्व इतना ऊंचा बनाओ कि आपको सुनने के लिए लोग पूरी तरह से इंतज़ार करें। मित्रों, रास्ते पर गति की सीमा होती है, बैंक में पैसों की सीमा होती है, परीक्षा में समय की सीमा होती है, परंतु तुम्हारी सोच की कोई सीमा नहीं है। इसलिए सदा तुम श्रेष्ठ सोच और श्रेष्ठ पाए। सांसें किसी का इंतज़ार नहीं करती, चलती है या चल देती है। चिंता इतना कीजिए कि काम हो जाए, पर इतनी नहीं कि आपकी ज़िंदगी तमाम हो जाए। मालूम सबको है कि ज़िंदगी बेहाल है, लोग फिर भी पूछते हैं और सुनाओ क्या हाल है। मित्रों, बेरंग है पानी फिर भी जिंदगी हो कहलाता है। ढेर सारे रंग है शराब के फिर भी गंदगी कहलाता है। लोग भी कमाल करते हैं, जिंदगी के गम भुलाने के लिए गंदगी में जिंदगी मिलाकर पीते हैं। इसलिए मित्रों, आपको उस बुरी चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। यही आपको ईश्वर कहते हैं। प्रिय मित्रों, इंसान घर बदलता है, लिबास बदलता है, रिश्ते भी बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी वो सदा के लिए परेशान क्यों रहता है? अच्छी तरह से सुनो, क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। मिर्जा गालिब ने कहा है, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। इसका मतलब मित्रों, अब अपने विचार को बदलो, तभी आपका जीवन बदल जाएगा।
अगर आप अपने विचार को, अपने कर्मों को ही नहीं बदलोगे तो आप कितना भी प्रयत्न कीजिए, आपका जीवन कदापि ही नहीं बदलेगा। यही आपको सदैव के लिए याद रखना है। सब दरवाजे बंद हो जाए तो भी एक दरवाज़ा कभी हम भक्तों के लिए बंद नहीं होता, और वह है शिरडी के साईं बाबा का दरवाज़ा। उम्मीद साईं बाबा से रखिए, दुनिया से नहीं। मैंने कहा अपराधी हूँ मैं, तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा परेशान हूँ मैं, तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा संभाल लूँगा मैं। मैंने कहा अकेला हूँ मैं, तो साईं बाबा ने कहा हमेशा साथ हूँ मैं। मैंने कहा बहुत उदास हूँ मैं, तो शिरडी के साईं बाबा ने कहा नज़र उठा कर तो देख, तेरे आसपास हूँ मैं। मित्रों, धन तभी सार्थक है जब धर्म भी साथ हो, सुंदरता तभी सार्थक है जब चरित्र भी शुद्ध हो, संपत्ति तभी सार्थक है जब आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो। यही नहीं, बुद्धिमत्ता आपकी तभी सार्थक है जब विवेक भी साथ हो। परिवार का होना भी तब सार्थक जब उसमें प्यार और विश्वास हो। देवस्थान गमन तभी सार्थक है जब हृदय में भाव हो। मित्रों, कदापि ही आपको चिंता करना नहीं है। ईश्वर सब कुछ देखते हैं, क्योंकि जिनने आपको बनाया है वे तो आपको हर समय देखते ही होंगे। इसलिए सबसे पहले कर्म को आपको अच्छे करना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितने घर, कितनी गाड़ियाँ हैं? खाना तो बस 2 ही रोटी है, जीना तो बस एक ही जिंदगी है। फ़र्क बस इस बात से पड़ता है कितने पल तुमने खुशी से बिताए, कितने लोग तुम्हारी वजह से खुशी से जी पाए। इन्हीं बातों से सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मित्रों, घमंड करिए मत। जो घमंड करता है वह सदैव के लिए रोता है। इसलिए जो आपके पास है वह तो ईश्वरीय देन है। इसलिए आपको कदापि ही अहंकार करना नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है। एक बात सदैव याद रखिए, जो ईश्वर दे सकते हैं वो ले भी सकते हैं। इसलिए कदापि ही आप बुरे कर्म करिए मत। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म यह साईं बाबा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की आप करिए, मगर आशा किसी से भी आप मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य तो आपको शिरडी के साईं ही दे सकते हैं, इंसान नहीं। इन्हीं बातों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। मित्रों, गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने श्री अर्जुन से कहा, हे कौन्तेय, सभी दुखों का कारण चिंता है, और ऐसा जानने वाला निश्चिंत रूप से चिंता से रहित होकर सुखी, शांत और सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मित्रों, सदैव आपको याद रखना है, कदापि ही जीवन में दुख आए तो आप रोइए मत, क्योंकि दुख आने की असली वजह रहती है आपको जीवन में ईश्वर कुछ ना कुछ सिखाना चाहते हैं। इसलिए दुखों का सामना करो, तभी आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हो। मित्रों, जन्म से ना कोई दोस्त पैदा होता है और ना ही दुश्मन। वह तो हमारे घमंड, ताकत या व्यवहार से बनते हैं। जिंदगी को अगर आप खुलकर जियोगे तो जिंदगी आपको अच्छी लगेगी। अगर सदैव चिंता में जियोगे तो जिंदगी व्यर्थ लगेगी। सारी चीज़ें आपके हाथ में है, हमारा काम तो हर समय करना है। मित्रों, एक उपहार तभी अच्छा और पवित्र लगता है जब वह दिल से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति का दिल उस उपहार के बदले कुछ पाने को भी ना रख पाए, तभी वह उपहार सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, पर स्त्री अकेली ही काफ़ी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए।
मित्रों, ऐसा कोई नहीं है जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ हो। चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में, अच्छे कर्मों का फल तो सदैव ईश्वर अच्छा ही देते हैं। यह तो जीवन की अंत तक की सच्चाई है, जो आपको हर संदेश के द्वारा शिरडी के साई कहते रहते हैं। मित्रों, जहाँ तुम्हारा स्वार्थ समाप्त होगा, वैसे तुम्हारी इंसानियत आरंभ होगी। इसलिए स्वार्थ को दूर रखो और अच्छे दिल से अभी कमेंट करिए। ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साई भक्तों, आज का साई बाबा का यह संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना कीमती का समय दिए है तो धन्यवाद। हम मिलते हैं एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, जय श्री राम। इस संदेश को आप अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर कीजिए और साई भक्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मित्रों, अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दीजिए। धन्यवाद।